साहूकार के साथ बेटा एक बेटी थी। सातों भाई बहन ने घर सागर लेकर जिमता। कार्तिक लागा की चौथ आई। भाई आपकी बहन ने बोला कि आ भाई जिम्मा। बहन बोली आज तो मेरो करवा चौथ को व्रत से, सो चांद उगने से जिमूंगी। भाई सोचा कि बहन भूखी रहेगी, सो एक भाई दियो लियो। एक भाई चालनी लेकर टिब्बे के ओल्ले होकर दियो चास कर चालनी ढक दी और कहो कि बहन चांद उगया अर्घ दे ले। बहन भाभिया ने आकर बोली कि आओ अर्घ दे में। भाभिया बोली कि बाई जी थारो चांद उग्यो है, मारो तो रात ने उगसी। बहन अकेली ही अर्घ देकर भाया के साकर जिमन बैठ गई। पहले गासिये में बाल आयो, दूसरे में सिवाल आयो, तीसरे में बाई ने सासरे से लेने आगे। बाई को पावनो बहुत बीमार है, सो जल्दी भेजो। माँ बाई ने पैर ने खातर 3 बार बक्सा खोलो, तीनों बार धोला भातो निकलो। बाई ने जब धोला ही पहनाकर सासरे से भेज दिया। माँ एक सोने को टक्को पल्ले का बांधियो और बोली कि रास्ते में कोई भी मिल जावे बे का पगा लागती जायो और जी की तन सुहाग की आशीष देवे। उन्हें सोने को टक्को देकर पल्ले की गांठ लगा लियो। रास्ते में सब जना भाया को सुख दे की आशीष देती गई, कोई भी सुहाग की आशीष को नहीं दई। सासरे के दरवाजे पर छोटी सी ननद खड़ी थी। बा उनका पगा लागी तो बोली कि सीली हो सपुत्यो 7 पुत की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। सोने को टको ननद ने देकर पल्ले के घाट बांध ली। भीतर गई तो सासू पीडो को निकाली, बोली कि ऊपर मेरड़ो पड़ो है, बठे जाकर बैठ जा। ऊपर गई तो देखा धनी मरो पड़ो है, उनका कन्ने बैठ गई और उन्हें सेवन लागी। की सासू रोजी न बची कुची सूखी रोटी दासी ने देकर भेज देती, कहती मेरे बड़ो सेवड़ ने रोटी दिया। थोड़ा दिन बाद मंगसिर की चौथ आई और बा बिना बोली करवा ले भाया की प्यारी करवा ले। दिन में चांद उगानी करवा ले, बुखानी करवा ले। जद बा बोली कि हे चौथ माता या उजड़ी तो थे ही सुधारोगा, मन ने तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता बोली कि वो की चौथ आवेगी, बात तेरा मेरे से बड़ी है, बा तन्ने सुहाग देसी। यह सारी महीना की चौथ आती गई, सब यही कहती गई कि मेरे से बड़ी चौथ आवेगी, बा तन्ने सुहाग देसी। पीछे आसोच की चौथ आई और उनने बोली कि कार्तिक की चौथ तेरे पर नाराज है, तू उनका पग पड़ लियो, बा तन्ने सुहाग देसी। पीछे कार्तिक की चौथ आई और गुस्से में बोली कि भाया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, दनी बखानी करवा ले, बरत भांडनी करवा ले। जब साहूकार की बेटी भी का पग पकड़ लिया, रोन लागी, बोली कि हे चौथ माता मेरो सुहाग तो थारे हाथ में, थाने देनो पड़सी। चौथ माता बोली कि पापनी हत्यारनी मेरे पगा क्यों पड़कर बैठी है। बा बोली कि मेरी बिगड़ी अब थाने ही सुधारनी पड़सी, मैंने तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता राजी होगी और आँख में से काजल काटे, नुआम से मेहंदी काटे, टिक्का में से रोली काट कर चिटली अंगुली को छिट्टो दियो। देखता ही उनको धनी उठकर बैठ गयो और बोलियो कि बहुत सोयो। बा बोली कि कहाँ को सोयो, मैंने तो 12 महीना होगा सेवता, चौथ माता सुहाग दियो है। धनी बोलिया कि चौथ माता को उज्जवल कर स्या। जब बा चौथ माता की कहानी सुनी कर वो मंगवायो, चूरमो बनायो। दोनों जना जीम का चौपड़ पासा खेलन लागे। नीचे से उनकी सासू दासी के हाथ रोटी बेची। दासी चौपड़ पासा का खेलता देख सासू ने आकर बोली कि वे दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सासू ऊपर देखकर बहुत राजी हुई और पूछी कि यो सब कहिया हो बहू की, मैंने तो चौथ माता सुहाग टूटी है और सासू का पगा लागली। सासू सुहाग की बहुत आशीष दे, सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि पुरुष की लुगाई बेटा की माँ सब कोई चौथ का व्रत करियो, तेरा चौथ करियो। हे चौथ माता जिसे साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, जिसो सब ने दियो, कहता ने सुनता ने उकारा बरता ने आपने सारे परिवार ने दियो। बोलो चौथ माता की जय।